देखिए, अभी तक हम क्या है, कोशिका को देख चुके हैं, सभी कोशिकांग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कोशिका से संबंधित कुछ और चीजें जो कि बची हुई हैं। देखिए, ये हमारी कोशिका है जिसमें कि सारे कोशिकांग है, यहाँ पर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यानी अगर जंतु कोशिकाओं की बात की जाए स्पेशली, तो उसमें तो सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस ही होता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें ऐसी जालनुमा संरचना दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटीन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटीन। तो ये जालनुमा संरचना हमें क्या दिखाई देती है? क्रोमेटीन। जब इसे क्रोमेटीन को हम देखते हैं तो इस क्रोमेटीन में हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स प्रत्येक जीव में निश्चित संख्या में होते हैं और निर्धारित होते हैं कि हाँ, इतने ही होंगे। तो चलिए हम क्रोमोसोम्स के बारे में देखते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मनुष्य में 46 पाए जाते हैं। क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम है वो कितने? 46 पाए जाते हैं। लेकिन ये हमेशा क्या है, जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़े क्रोमोसोम। और इनकी जो संरचना होती है वो कुछ ऐसी होती है। इसे हम सेंट्रोमर बोलते हैं, सैटेलाइट, टीलोमर। वो हमारे काम का नहीं है। तो कुछ ऐसी संरचना होती है, जोड़ों के रूप में पाई जाती है। कितने? मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब कि 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े मेल और फीमेल में सेम होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। वो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। ठीक है ना। और जो ये क्रोमोसोम है इसकी खोज की थी वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। क्या नाम है? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन जब हम इस क्रोमोसोम के अंदर देखते हैं तो ये क्रोमोसोम बहुत सारे डीएनए से मिलकर बना होता है। और जब हम डीएनए के अंदर देखते हैं तो डीएनए बहुत सारे जीन से मिलकर बना होता है। किन से? जीन से मिलकर बना होता है। तो जो आनुवांशिकता की इकाई है, आगे जेनेटिक्स एक चैप्टर आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता क्या है। तो जो आनुवांशिकता की इकाई है वो जीन है, और बहुत सारे जीन मिलकर डीएनए बनाते हैं, डीएनए मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो देखिए, जो डीएनए है, डीएनए को सबसे पहले जो देखा था वो कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। लेकिन वाटसन और क्रिक ने सबसे पहली बार इसका मॉडल दिया, मतलब स्ट्रक्चर बताया था कि डीएनए कैसा बना होता है। वहीं जो जीन है इसकी खोज की थी जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने? जॉनसन ने। तो ये हो गए हमारे क्रोमोसोम के बारे में। अब जो दूसरी चीज जो न्यूक्लियस में होती है वो होती है न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। जैसे हम बोलते हैं केंद्रक अम्ल, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक मतलब कि न्यूक्लियस, केंद्रक मतलब अम्ल मतलब कि एसिड, ठीक है ना। तो केंद्रकीय अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड, ये दो प्रकार के एसिड हमारे केंद्रक में पाए जाते हैं। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो दोनों के बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। तो जो डीएनए होता है और आरएनए होता है, दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कौन सी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। श्रृंखला होती है मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, वो ऐसे लाइन में जम गए, और ये लाइन में जम गए, सीक्वेंस में जम गए। इसे ही हम क्या कह दिया? डीएनए। और इसे ही कह दिया हमने आरएनए। अब बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है ये भी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की लाइन है ये भी, और ये भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की लाइन है। लेकिन इस लाइन में और इस लाइन में अंतर क्या है? इस लाइन और इस लाइन में अंतर ये है कि ये द्विकुंडलित होता है। मतलब कि इसकी जब हम संरचना देखते हैं तो वो हमें कुछ ऐसी देखने को मिलती है। कैसी होती है? द्विकुंडलित। और ये क्या बोलते हैं इसे? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। लेकिन जब आरएनए को देखते हैं तो ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक ही है, ऐसे दो नहीं है, एक ही है। मतलब एक रहेगा तो आरएनए, दो रहेंगे तो डीएनए। ये किसने बताया? वाटसन एंड क्रिक ने। तो इसका जो एक फेरा होता है डीएनए का, ये एक यहाँ पर एक फेरा हो गया इसका। तो जो एक फेरा होता है इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने? 10 न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है डीएनए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है आरएनए। तो जो एक फेरा है इसका, जो एक कुंडलित, एक
एक जो इसका चक्कर है वो 10 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और उसकी जो चौड़ाई होती है वो 34 एंगस्ट्राम होती है। मतलब प्रति 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.4 एंगस्ट्राम की दूरी होती है, ठीक है ना। और इस संरचना को ही हम क्या बोल देते हैं, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। और जीन क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों के वाहक होते हैं। मतलब कि हमारे 2 आंख है, हमारी एक नाक है, हमारी एक जीभ है, 2 किडनी है, ये हमारे शरीर को बताया किसने, जीन ने। जीन में होते हैं जेनेटिक कोड और उसी से हमारे जो लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं और हमारा शरीर बनता जाता है, ठीक है ना। तो डीएनए आरएनए दोनों ही किससे बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड से। तो हमें अगर इनके बारे में जानना है तो हमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो जब हम न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं तो न्यूक्लियोटाइड को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले हम कितने 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है न्यूक्लियोसाइड। देखिए ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड 2 भाग में बांटते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड होता है इससे फिर हम 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है सुगर और एक होता है नाइट्रोजिनस बेस। एक होता है सुगर और एक है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस जो सुगर होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है डीऑक्सीराइबोस और एक होती है राइबोस। एक होती है डीऑक्सीराइबोस और एक होती है राइबोस, ठीक है ना। डीऑक्सीराइबोस और एक होती है राइबोस। वही जो नाइट्रोजनस बेस है इसे भी हम 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिडिमीन। प्यूरीन और पिरिडिमीन, प्यूरीन और पिरिडिमीन दोनों कितने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस 4 होते हैं। ATGC जिसे हम बोलते हैं ATGC। ATGC एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। यहाँ पर एक यूरेसिल भी होता है। अब यूरेसिल थाइमिन में क्या है वो आगे देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड 2 चीज से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, सुगर और नाइट्रोजनस बेस। सुगर और नाइट्रोजनस बेस। जो सुगर है इसे फिर 2 भाग में, मतलब जो सुगर है वो 2 प्रकार की है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड में 2 प्रकार की सुगर है। कौन कौन सी, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। जबकि नाइट्रोजनस बेस है वो 2 है, प्यूरीन और पिरिडिमीन। प्यूरीन और पिरिडिमीन, प्यूरीन भी 2 है, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन और प्यूरीन और पिरिडिमीन भी 2 है, थाइमिन और साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन। और यूरेसिल भी क्या है, पिरिडिमीन है। ये प्यूरीन है, ये पिरिडिमीन है, ठीक है ना। हमेशा जो ए है मतलब एडेनिन है वो थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब देखिए डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में एक अंतर होता है। क्या होता है, जैसे कि हमें डीएनए बनाना है तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजनस उसमें न्यूक्लियोसाइड रहेगा, फॉस्फोरिक एसिड रहेगा। सुगर में हम क्या ले लेंगे, डीऑक्सीराइबोस ले लेंगे। नाइट्रोजनस बेस में हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर यूरेसिल हटा के एटीजीसी ले लेंगे। लेकिन जब हमें डीएनए की जगह आरएनए बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस सुगर की जगह हम यहाँ पर राइबोस सुगर ले लेंगे और यहाँ पर थाइमिन की जगह हम क्या ले लेंगे, यूरेसिल। यानी कि नाइट्रोजनस बेस में जो डीएनए होता है और आरएनए होता है उसमें बस इतना सा अंतर होता है कि यहाँ पर थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है और जो सुगर होती है उसमें डीऑक्सीराइबोस की जगह राइबोस आ जाता है। इसलिए जो डीएनए है और आरएनए है इनका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है डीऑक्सीराइबोस। क्यों, क्योंकि डीऑक्सीराइबोस इसमें क्या है, सुगर है। इसे बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्यों, क्योंकि इसमें राइबोस सुगर है इसलिए हम इसे बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं आरएनए के बारे में। देखिए आरएनए को हम क्या है 3 भागों में बांटते हैं। आरएनए को 3 भागों में, आरएनए आरएनए को 3 भागों में। कौन कौन से, एक होता है mRNA, ठीक है ना, mRNA। एक होता है tRNA और एक होता है rRNA, ठीक है। तो mRNA, tRNA, rRNA।